हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। तो हम लोग 18 दिन की 18 दिन में भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग बढ़िया सा सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। आप सभी अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं आपको क्या कर दूंगा, अनम्यूट का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन आज और कल थोड़ा 1-2 दिन तक आपको अनम्यूट का विकल्प नहीं रहेगा, बीच में आप अनम्यूट नहीं कर सकते हैं। देन कक्षा के अंत में जैसे ही हमारा 7 बजे या कभी कभी एक 10 मिनट इधर उधर कंप्लीट हो जाता है अध्याय, अध्याय के बाद में आप लोग बढ़िया सा प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हरे कृष्णा। अच्छा मनीष प्रभु आप ज्वाइन हो गए प्रभु, थैंक्स अलॉट प्रभु। मैं वही देख रहा था, आप को होस्ट है, ठीक है प्रभु, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु। यस। तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हम लोग हमारा अध्याय आरंभ करेंगे गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। एक छोटा सा कीर्तन करेंगे, फिर आप भी करेंगे मेरे साथ में, मैं अनम्यूट करूंगा थोड़ी देर में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे हरे। हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। Hare राम Krishna, जय Hare जगन्नाथ। Krishna, Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण हरे Hare Hare, हरे, हरे Hare राम Rama, हरे राम, Hare Rama, राम राम हरे Rama हरे, हरि बोल, हरे हरि बोल, कृष्ण हरे। हरि बोल। कितना अच्छा आप डूब गए हैं भजन में। कभी भी आप आज से एक छोटा सा याद रख लेना, कभी अगर मैं कीर्तन करते हुए मेरा जल्दी हो गया है, हाँ पूरा मेरा, आप लोग क्या करना है, मंत्र को अधूरा नहीं छोड़ना है। पूरा राम राम हरे हरे कंप्लीट मंत्र तक हमको गाना है, ठीक है ना? कभी भी याद रख लो, अधूरा मंत्र नहीं छोड़ना है। कभी हम लोग जप करते हैं, जप करते समय भी फोन आ गया, कभी कोई लोग आ गए, तो अधूरा नहीं छोड़ना है। मैं हर क्लास में बताता हूँ। चलो ठीक है, आज का अध्याय हम लोग आरंभ करेंगे। वंस अगेन जो लोग अभी ज्वाइन हो गए, आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। 18 दिन में प्रभु जी आप लोग भगवत गीता पूरा पढ़ाएंगे क्या? यस पढ़ाएंगे, पूरी तरह से संक्षिप्त में, यानी भगवान भगवत गीता में हमको बोलना क्या चाह रहे ना, वह सब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो अभी आप अध्याय आरंभ करेंगे।
तो आज का पहला दिन जो 18 दिन में 18 दिन का पहला अध्याय, प्रभु जी 18 दिन ही क्यों सेलेक्ट करें आप? क्योंकि पूरे भगवत गीता में 18 अध्याय है, तो एक एक दिन में एक एक अध्याय हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो आज का अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। एक्चुअली इसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगह पे ऐसा भी लिखा गया कोई बुक्स में कि नहीं नहीं प्रभु जी, पहले अध्याय का नाम अर्जुन विसर्ग योग, यानी अर्जुन का विलाप, अर्जुन वो रो रहे हैं, वो नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोल रहे हैं, कोई कोई ऐसा नाम दिए हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हुआ, आधा आधा पहला पहला जो अध्याय है, पहला अध्याय में सिर्फ पहला सैन्य निरीक्षण होता है, सब लोग देखते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो अब हम लोग धीरे धीरे से आगे जानेंगे। ठीक है प्रभु जी, और आपको अगर कुछ भी डाउट अगर पूछना है ना, क्लास के एंड में आप पूछ सकते हैं। और हम प्रिय प्रभु, ये आईफोन आईफोन जो भी है, आप अपना नाम चेंज कर लो प्रभु, आपको वहां पे नाम का विकल्प एक रहता है, उसको रीनेम कर सकते हैं आप, प्लीज प्लीज। तो हम लोग कभी कभी आपको नाम से भी बुला सकते हैं, नहीं तो फोन से गैलेक्सी फोन वो फोन नहीं बोल सकते ना। सब लोग दर्शन कर लो हमारे, जो हम लोग अब इस्कॉन मंगलूर के तरफ से हम तो ज्वाइन हो गए मंदिर के, हम दर्शन भी तो करना है ना कान्हा जी का, तो कान्हा जी को, हमारे राधा गोविंद को सब लोग दर्शन कर लो, उनकी कृपा हम पे है। तो बस है, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन पांडव के पास में क्या था, सिर्फ कृष्ण भगवान थे बस। हाँ, 100 राजाओं को, 100 पुत्र जो कौरव में थे ना, कई कई बड़े बड़े महारथी योद्धा सबको भारी पड़ गए, क्यों? कृष्ण वहां पे थे। तो इसलिए उनका दर्शन करके हम लोग हमारा अध्याय आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन रहेगा, प्लस अध्याय पूरा कंप्लीट कर लेंगे। हमारा जो टेम्पल है, जो अभी ऑनलाइन फ्री भगवत गीता आपको पढ़ा रहे हैं, सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो ये कौन है, इसके पीछे कौन है? हमारे शिक्षा गुरु, उनका नाम है नाम निष्ठा दास प्रभु। तो वो स्वयं आईआईटी बीटेक कर चुके हैं आईआईटी कानपुर से, ठीक है ना। वो स्वयं टेम्पल के प्रेसिडेंट है, वो चला रहे हैं। और हमारा टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? कोकोनट गार्डन प्रेजेंटली वहां पे है, लेकिन एक अच्छा सा बढ़िया सा टेम्पल में मंगलूर में ही निर्माण चल रहा है पूरी तरह से अभी, और फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर ऐसा सब गिर गया है अभी, और चल रहा है अभी। और फिर ये तो टेम्पररी एड्रेस है, लेकिन डेफिनेटली चेंज हो जाएगा जल्दी ही। प्रभु जी, हम लोग तो ज्वाइन हो गए भगवत गीता की क्लास में, आप भगवत गीता कौन सा पढ़ाएंगे? मार्केट में तो बहुत सारे भगवत गीताएं हैं। हाँ, हमारे पास में भी हमारे पास में भी हमारे शेल्फ में पूजा के रूम में ना प्रभु जी, हम शेल्फ में उसको ऐसे ही रख देते हैं। हाँ, वो भी भगवत गीता है, कभी पढ़ते नहीं प्रभु जी, वो वैसे ही रख देते हैं। हाँ, साल में एक बार निकालते हैं, धूल अगर गिर गई तो चलो ठीक है, अच्छा सा क्लीन करते हैं, रख देते हैं। क्यों? भगवान तुम बोले तुम ही पढ़ लो। एक्चुअली भगवत गीता सबके भी पास में रहना चाहिए, लेकिन भगवत गीता मार्केट में बहुत सारी है। अभी आप लोग जो भगवत गीता के बारे में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जो तात्पर्य, वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ये कौन है इनके पीछे? तो ये इस्कॉन क्या है? कृष्ण भावनामृत संगठन, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन है। तो इसके संस्थापक कौन है? स्वयं हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, वो स्वयं ये जो इस्कॉन को, सबको कृष्ण भगवान के बारे में क्या है, भगवान कृष्ण भगवान भगवत गीता में क्या बताए, थोड़ा सा वो डिटेल में पूरी पूरी दुनिया को ऐसा बताया। एक्चुअली जब वो लंदन गए थे ना, ब्रिटिश वाले यानी बोलते ना लंदन, अरे भैया आप यहाँ पे क्या लेके आए हो, ऐसा पूछा गया प्रभुपाद जी को। तो वो बोले देखो, आप हमारे भारत देश से सब चीज छीन के लेके गए, सोना पैसा हीरे मोती सब लेके गए, लेकिन एक चीज नहीं लेके गए। क्या नहीं लेके गए? भगवत गीता का ज्ञान। भगवत गीता मैं आपको देने आया हूँ। वैसा तो ये हमारे संस्थापक है, फाउंडर आचार्य है। अब आगे बढ़ेंगे, अब इस्कॉन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और श्रील प्रभुपाद जी के बारे में। श्रील प्रभुपाद जी, एक्चुअली ये जो मूवमेंट है, कब स्टार्ट करे? उनका एज, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, प्रभु जी अब तो हमारे 60 साल हो गए, हम लोग को अभी रेस्ट लेना है, हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते। वैसा नहीं। एक्चुअली श्री प्रभुपाद जी, उनके मन में एक ही था, बचपन से उनको एक ही तड़प था कि मैं कृष्ण भगवान के बारे में सबको बताऊंगा। भगवान कृष्ण क्या बोले हैं भगवत गीता में, वो यथारूप जैसा बोला गया वो मैं बताऊंगा। एक्चुअली कई लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मनमानी टिप्पणियां दे रहे हैं, भगवत गीता तो कभी पढ़ते हैं नहीं, लेकिन भगवत गीता के बारे में एक एक घंटा लेक्चर देते हैं। हाँ हाँ, दैट इज व्हाट। तो इसलिए प्रभुपाद जी के मन में सिर्फ कृष्ण बसे हुए थे, वो गए
वो एट द एज ऑफ क्या 65 ईयर्स के एज 60 ईयर्स जब हम लोग समझते हैं कि नहीं हमसे कुछ भी नहीं होता, वो स्वयं पाश्चात्य देश को गए। एक्चुअली थोड़ा सा उनका परिचय बचपन से ही श्री प्रभुपाद जी यस भक्ति में थे। उनके पिताजी जैसा हम लोग आचरण करते हैं, हम जो करते हैं हमारे बच्चे वही सीखते हैं, तो वैसा उनका परिवार बढ़िया सा एक भक्तों के संग में थे। उनके स्वयं पिताजी भी बढ़िया सा एक भक्त थे, और वो क्या करे अपने गुरु से जब मिले, गुरु से मिलने के बाद में उनको गुरु ने आदेश दिया, अब मैं आपको दीक्षा दे रहा हूँ, आपको मैं आदेश दे रहा हूँ क्या कि ये कृष्ण भगवान के बारे में सबको जाके पाश्चात्य देश में आप बताओ। हाँ ठीक है ना। तो वैसा सिर्फ प्रभुपाद जी के मन में और कुछ भी नहीं था, सिर्फ क्या था, मेरे गुरु का आदेश है, मेरे गुरु का आदेश है, कृष्ण भगवान के बारे में मैं सबको बताऊंगा बस। ये एक विचार के साथ में वो आगे बढ़े। वो कब ने 55 ने 65 66 ईयर्स में हम लोग पूरी तरह से नहीं होता, सीनियर सिटीजन है, हम नहीं चल सकते। वो मोमेंट में इसलिए प्रभुपाद जी क्या करें, जो कार्गो इतना जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में डाला जाता है, वो जहाँ उनको परमिशन नहीं मिल रहा था, तो ऐसा जलदूत जिसे वो बोलते हैं, जलदूत में वो एक बढ़िया सा जलदूत में वो गए हैं। जब रास्ते में वो जा रहे हैं, 2 बार उनको हार्ट अटैक आया, फिर भी कृष्ण भगवान को याद कर रहे हैं, हे भगवान मैं तो तुम्हारा गुणगान करने जा रहा हूँ, मेरे पास में मात्र 40 रुपये रख के मैं जा रहा हूँ, हे भगवान अब मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम्हारा नाम लेने जा रहा हूँ। हाँ भगवान ऐसी कृपा करे। वो अकेले जब वो अमेरिका गए, जब वो अकेले वहां पे गए गए तो ऐसा कुछ पूरी तरह से निराश हो रहे थे, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, धीरे धीरे से वो भजन करने लगे, वो कीर्तन करने लगे, वो जब प्रसाद बांटने लगे, वो जब कृष्ण भगवान के बारे में बताने लगे, देन धीरे धीरे से वहां के जो लोग हिप्पीज, जो लोग भगवान को हम नहीं मानते भैया, चाहे कुछ भी कर लो हम भगवान को नहीं मानते, हम व्हाट हर तरह का गलत काम करते, वैसे लोग म्लेच्छ जिसको बोला जाता, वैसे लोगों को परिवर्तन हो गया। सिर्फ भगवान की वाणी, जो कृष्ण भगवान की भगवत गीता है, भगवान की वाणी सुन के वो लोगों में इतना परिवर्तन आ गया, वो लोग शुद्ध भक्त हो गए, वो लोग में भक्ति में इतना प्रगति कर लिए, वो लोग शुद्ध भक्त हो गए। ठीक है ना। और इसलिए प्रभुपाद जी कई बुक्स मात्र कम समय में इतने यानी इतना 100 से ज्यादा बुक्स को लिखे हम हमारे जीवन भर भी अगर हम उसको पढ़ने के लिए लगाएंगे ना, नहीं पढ़ सकते, इतना डेप्थ में नॉलेज लिखे। और वेरी एक्सीलेंट मैगजीन था उनका, गो बैक टू बैक टू गॉड हेड। अरे बोल, हमको भगवत धाम जाने के बारे में वो ही हमको बता रहे हैं। और प्रभु जी और क्या करे, जैसे तो हमको मालूम हो गया, स्थापना तो हो गई इस्कॉन की, कब स्थापना तो हो गई, बढ़िया से स्थापना हो गई 1965-66 में इस्कॉन को स्थापना हो गया वहां पे। अब उसके बाद में मात्र 12 साल में पूरे दुनिया में, जैसे कि ये वेस्ट वर्जीनिया का टेम्पल है, ये भी इस्कॉन का टेम्पल बन गया है वहां पे। ठीक है ना। और वहां पे एक टेम्पल बन गया है, और धीरे धीरे से टेम्पल किधर, ये देखो यूके का टेम्पल है ये। ऐसा पूरी तरह से पूरे विश्व में ये कृष्ण भगवान का जो आंदोलन है, सबको सबको बता रहे हैं। बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े लोगों में परिवर्तन आ रहा है। भगवान की भगवत गीता जस्ट मात्र पढ़ने से ही लोगों में क्या हो रहा है, एज इट इज, यथारूप जो उसमें इतना अच्छा भगवान बट आचार्य भगवान के बारे में तात्पर्य, और वेदों में क्या बताया गया, उपनिषदों में क्या बताया गया, शास्त्रों में क्या बताया गया, फिर भगवान भगवत गीता में ऐसा क्यों बता रहे हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत अच्छा सा बताए हैं। ठीक है ना। ये देखो ये डरबन का टेम्पल है। और वैसे ही, और जो हमारे हमारे भारत देश में वैसे तो कई मंदिर है, लेकिन बाबा जी का ये जो टेम्पल है, इतना पूरा विश्व में हम बोल सकते हैं बड़ा सा बड़ा मंदिर बन रहा है, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट में आ गया है, मायापुर वेस्ट बंगाल में है ये। ठीक है ना। अरे बोल, तो वैसा ये विद इन मात्र 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 कितना समय, 12 साल में 108 से अधिक मंदिर बनाए, कई हजारों के लोगों को दीक्षा दिए, और कई लोगों को परिवर्तन कर दिए, उनका लाइफ पूरा बदल गया। ठीक है ना। इसलिए प्रभुपाद जी तो, लेकिन हम क्या समझते हैं, हमारा तो लाइफ प्रभु जी हो गया, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा हम लोग ये गीता महात्म्य एक सुन लेंगे, 1 मिनट।
गीता तो पढ़ रहे हैं, गीता का महत्व क्या है हमको नहीं मालूम। एक्चुअली ये श्लोक है, फिर से तो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो हम लोग देखेंगे। अथ गीता महात्म्या गीताशास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीतासुगीतकर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरि बोल, हरि बोल, वेरी एक्सलेंट। ये गीता महात्म्य है, स्वयं आदि शंकराचार्य द्वारा वो भगवत गीता की महिमा के बारे में बताए हैं। भगवत गीता की महिमा के बारे में स्वयं वो बताए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा बताया गया अभी तक जो मैया माता जी पढ़ रहे थे, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयात पुमान विष्णुपदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः, ऐसा बताया गया। इसका तात्पर्य थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, देन अध्याय जाएंगे, पहला अध्याय में जाएंगे। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसका उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त होता है। हमको भगवान का आश्रय कैसा? मात्र जैसे पढ़ने से, जैसे श्रवण करने से, और जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त हो जाता है। एक बार हम भगवान के शरण में चले गए, भगवत गीता का अध्ययन करें, फिनिश। हमारी चिंताएं, बहुत सारी चिंताएं हैं प्रभु जी, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है प्रभु जी, क्या करना प्रभु जी, इतने सारे दुख मेरे को ही आए प्रभु जी, क्या करूं? तो वह सब चाहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे वंस अगेन। चलो ठीक है, ये एक छोटी सी यात्रा है हमारी। 18 दिन तक मैं आपसे सबसे विनती रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 18 दिन तक डेली सुबह, मेरे को मालूम है सुबह में जल्दी उठना है। एक्चुअली देखा गया तो सतोगुणी लोग क्या करते हैं, जितना हो सके उतना जल्दी उठते हैं। तो हमको क्या करना है, सुबह सुबह फ्रेश रहते हैं, कोशिश करके सुबह जल्दी उठना है सब लोग। 18 दिन तक क्लास, भले ही वो क्लास ठीक दिखे नहीं दिखे, प्रभु जी आज हमको तकलीफ, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, मूवी देखने जाते हैं। मूवी तो हम पैसे लगा के जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, यस हमको दिल लगा नहीं लगा, अरे चलो भाई मूवी के थिएटर में तो आ गए, हम बाहर भी नहीं जा सकते। तो वैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भगवान की वाणी पूरे 18 दिन तक सुनो, बाद में निर्णय लो क्या करना है, भगवान हमको आदेश क्या दे रहे हैं। ऐसा नहीं है पहला अध्याय सुन लिए, दूसरा अध्याय सुन लिए, नहीं हम छोड़ दिए, नहीं। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पूरे 18 दिन तक आप क्लास में बने रहिए, इवन ग्रुप में भी रहिए। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में प्रभु जी हम चले जाएंगे, नहीं, वैसे तो हम आपको रोक तो नहीं सकते, लेकिन भगवान की वाणी हम बोलते हैं सनातन धर्म के हैं, हम अपने आप को हिंदू बोलते हैं, लेकिन हमको हमारे भगवान भगवत गीता में क्या बताए नहीं मालूम। देखो दूसरे धर्म वाले कितना अच्छा, वो भले ही वो फ्राइडे जाते हैं या संडे जाते हैं, उनको उनके शास्त्रों में क्या बताया गया पूरी तरह से मालूम, बचपन से वो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे करें टाइम नहीं है प्रभु जी।
टाइम नहीं है। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा ये 18 दिन में भगवान कृष्ण हमको क्या बताए हैं पूरी तरह से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देन 18 दिन के बाद में 19वें दिन आप सबको जाके बताएंगे, देखो कृष्ण भगवान ना हमारे सनातन धर्म में भगवत गीता है, भगवत गीता में ऐसा बताया गया। ये हमारे में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम शास्त्रों में क्या बताया गया, हम जस्ट सनातन है कब तक बोल लेते जाएंगे, जैसे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। तो अब भगवत गीता पहले हम लोग कभी कभी किताब पढ़ते हैं, कोई भी किताब, तो हम लोग पहले कंटेंट देखते हैं, अगर उसमें क्या बताया जाएगा। एक्चुअली भगवत गीता 3 भागों में बांटा गया। एक पहला भाग क्या है, पहला भाग पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय में भगवान क्या बोल रहे हैं, कर्म कर्म योग के बारे में भगवान समझा रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना, अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, भगवान को कौन सा कर्म प्रसन्न है, वो बता रहेंगे। फिर बाद में भक्ति योग 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में भगवान से कैसा जुड़ सकते, क्या ये कलयुग है, ये कलयुग में भी हम भगवान से जुड़ सकते क्या, ऐसे चंद प्रश्न रहते हैं, उसका भी उत्तर भगवान देते हैं किसमें, 7वें से लेके 12वें अध्याय तक, ठीक है। अब 13वें से लेके 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं जीना यहाँ पे कैसा, कब कब जागना, कब सोना, क्या खाना क्या नहीं खाना। अरे प्रभु जी, यस, ज्ञान योग, ज्ञान के माध्यम से भगवान को हम पहुंच सकते क्या, यस पहुंच सकते। हम शरीर नहीं है, क्या है कौन बताए, तो वहां पे ज्ञान योग में बहुत डिटेल में भगवान हमको नॉलेज देते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे 18 दिन तक 18 अध्याय तक आप लोग बने रहिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और हम लोग भगवत गीता में स्वयं भगवान क्या क्या बताए, ईश्वर के बारे में बताए, भगवान कौन है, और जीव क्या है, हम क्या है, फिर ये प्रकृति क्या है, हमेशा निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति है, उसके बारे में भगवान बताए। देन फाइनली और क्या बताए, काल, ये जो समय है, समय काल के बारे में भी स्वयं भगवान बताए। और कर्म कर्म के बारे में भी, हम करना क्या क्या नहीं करना, वो सब भगवान ये 5 विषयों में। अगर आपको कोई बोला गया अरे आप तो भगवत गीता अटेंड कर लिए कई बार, भगवत गीता के विषय क्या है बोलिए, भगवत गीता में भगवान क्या बताए, तो ये बोलना हम लोग का नहीं। भगवान बोले ईश्वर के बारे में बताए, जीव हमारे बारे में बताए, और प्रकृति के बारे में बताए, समय क्या है, काल क्या है, कालोस्मी, आगे जाके हम देखेंगे कर्म क्या है, कर्म की गतिविधियां क्या है, स्वयं भगवान बताए, पूरा कवर कर लिए। हम तो जीव है, हम अपने आप को जी रहे हैं, अरे भाई जीने के लिए किस पे डिपेंड है, कुछ ना कुछ प्रकृति पे हम लोग निर्भर है, ठीक है ना, निर्भर है। वैसे ही हमको कौन बनाए, ये प्रकृति को कौन बनाए, ईश्वर बनाए, ईश्वर के बारे में ही बोला गया। ये फिर समय क्या है, तो फिर हम लोग तो जन्म ले लिए, तो करना क्या है, भगवान ना ब्यूटीफुल यहाँ पे हमको भगवत गीता में बताए, ठीक है ना। अब ये देखेंगे पूरी भगवत गीता में कितने श्लोक है प्रभु जी, तो कोई अगर हमको पूछे, यस 700 श्लोक है। उसमें सबसे ये पहला अध्याय का आज जो हम लोग लेंगे, एक ही श्लोक धृतराष्ट्र बोले, बचे से संजय बोले, वैसा कृष्ण भगवान सबसे ज्यादा श्लोक बोले। एक्चुअली कृष्ण भगवान यहाँ पे आए ये धरातल में सिर्फ 5000 साल पहले आके हम बद्ध जीवों को ये बताने आए देखो आपको करना क्या है, आगे जाके कलयुग आ रहा है। आपको द्वापर युग के अंत में जब ये महाभारत का युद्ध हो रहा था, वो आए हैं, आगे कितने कितने श्लोका बोले हमारे लिए। हमारे पास में टाइम नहीं है प्रभु जी। कृष्ण भगवान क्या बोले, नहीं है प्रभु जी, हम लोग कभी देखे नहीं, कभी हमको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया, यहाँ तक कि हम मंदिर में जाते हैं, जस्ट घंटी बजाते हैं, मंदिर का पुजारी आरती करते हैं, आरती लेते हैं, आ जाते हैं, जो भी श्रद्धा है वो हिसाब से पैसे चढ़ा देते हैं, आ जाते हैं। लेकिन हमको भगवत गीता शास्त्रों में क्या बताया गया, नहीं मिल रहा है नॉलेज। क्यों, कोई गुरुकुल नहीं है ना, तो ये कारण से, इसीलिए हमारा जो श्रील प्रभुपाद जी है, हमारे आचार्य सबको यही बता रहे हैं, देखो भगवान का यथारूप का भगवत गीता देखो, भगवान की वाणी समझो, भगवान का मन समझो, भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसा दो पति पत्नियों में झगड़ा क्यों होता है, ना तो पत्नी पति को समझ पाती है, ना तो पति पत्नी को समझ नहीं पाता है, फाइनली डाइवोर्स। एक परिवार में अपने ही लोगों को हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये कला उत्पन्न हो रहा है। वैसे ही हम ये भगवत गीता जस्ट नॉलेज, ये क्लास जो 18 दिन की है, नॉलेज के साथ साथ आपको भगवान को जानेंगे हम, भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान के मन में क्या चल रहा है, भगवान के माइंड में क्या चल रहा है, वो जानेंगे। दैट इज व्हाट मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, भगवान क्या बताना चाह रहे हैं मैं आपको
पूरी तरह से कोशिश करूंगा, जो मेरे शिक्षा गुरुओं से सीखा हूं, एक पोस्टमैन के जैसा बता दूंगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब पहला अध्याय कैसा डिवाइड हुआ है, थोड़ा सा ये नॉलेज है जैसे उतना, ठीक है, कोई बात नहीं। पहला पहला श्लोक का धृतराष्ट्र का प्रश्न है, फिर बाद में पहले से 11वें श्लोक तक क्या बता रहे हैं, दुर्योधन का भय प्रकट होता है। और 12वें से लेके 12वें से लेके 19वें श्लोका में क्या बताया गया, शंख बजाने के बारे में बताया गया। और 20 से लेके 27 श्लोकों में क्या बताया गया, अर्जुन अर्जुन का अवलोकन बताया गया। एंड फाइनली 28 से लेके लास्ट श्लोका तक क्या बताया गया, अर्जुन बोलते हैं मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। एक्चुअली ये महाभारत युद्ध आज से पहले यानी इतना बड़ा युद्ध कभी भी नहीं हुआ। कई लोग यहाँ पे ऐसा बताया गया, करोड़ों के लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो वो हम लोग और आगे देखेंगे। यस, हरि बोल। तो हम कैसा सीखना प्रभु जी, भगवत गीता की तो क्लास में आ गए हैं। कैसा, अगर हमारे में श्रद्धा नहीं है भगवान पे, भगवान के वाणी पे श्रद्धा नहीं है, तो ये नॉलेज हम इजीली समझ नहीं पाएंगे। अब हम लोग जब स्कूल को जाते हैं, स्कूल में टीचर बोलते हैं कि 2 1 2 2 2 जा, यस 2 + 2 4। जब हम टीचर को विश्वास करते हैं तो देन भगवान को क्यों नहीं विश्वास करते हैं। तो जब कभी भी हमको भगवत गीता अगर सीखना है, पूरी तरह से ये नॉलेज आना है, पूरा भगवत गीता को पीना है, पहली बात तो हमारे में क्या रहना चाहिए, श्रद्धा। किस पे, भगवान पे। यस, भगवान की वाणी है ये, मैं उसको सुनूंगा। मैं सुबह में नींद में से जल्दी उठूंगा, सुनूंगा। घर बैठे आप हमको इस्कॉन मंगलूर के तरफ से घर बैठे हम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हैं, चलो ठीक है, आप बढ़िया सा व्हाट ब्लूटूथ लगा रही है, जो भी लगा लो, आप जो भी काम कर रहे हैं सुन तो जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह उठ के मंदिर को आना पड़ रहा, नहीं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, एक एंटरटेनमेंट नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा अच्छे से शास्त्रों में जो भगवान की कहानियां हैं, जो हमारे निजी जीवन में, क्या प्रभु 5000 साल में पहले ये जो भगवत गीता बोला गया अभी भी काम में आएगा। यस, डेफिनेटली आएगा। मैं यह बोल रहा हूं, आज भी हम लोग परेशानियों से झुलझ रहे हैं। आज चिंता हमको खाई जा रही है। डॉक्टर बोल रहे हैं आइए, मैं आपके लिए रेडी हूं 24/7। क्यों वास्तविक प्रॉब्लम क्या है, वास्तविकता वो हम जानेंगे। ठीक है ना, भगवत गीता के माध्यम से मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करो, 1 घंटा सुनो लेकिन ध्यान पूर्वक। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्रमांक का पहला श्लोका, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सामवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। एक्चुअली देखा गया तो भगवान का गीत है ये, भगवत गीता भगवान का गीत है। तो भगवान का गीत एक्चुअली भगवान की वाणी। अरे प्रभु जी, भगवत गीता फिर पहला श्लोका धृतराष्ट्र से आप आरंभ कर रहे हैं। एक्चुअली देखा गया तो भगवान ये समझा रहे हैं हमको, पहला अध्याय इसलिए बताया गया, व्यासदेव इतना ब्यूटीफुल, वो इतने ज्ञानी थे, जब वो भगवत गीता महाभारत का बड़ा सा काव्य लिख रहे थे, कोई मूवी नहीं बना सकते उतना अच्छा वट महाभारत बढ़िया सा व्यासदेव हमको लिख के बताए हैं। वो बोलते गए और स्वयं गणेश जी लिखते गए। तो बढ़िया सा ये अध्याय, भगवत गीता का पहला अध्याय इसलिए दिया गया। हम लोग देखेंगे कि उसका रीजन क्या है। भगवान की वाणी एक्चुअली दूसरे अध्याय से आरंभ हो रही है। ठीक है ना, भगवान की वाणी यानी भगवान का गीत। जो भगवत गीता क्या है, भगवान का गीत है। वो कब से आरंभ हो रहा है, भगवान की वाणी दूसरे अध्याय से आरंभ हो रहा है। लेकिन पहला अध्याय किससे आरंभ हो रहा है, एक विलन के कैरेक्टर से। हर मूवी हीरो से होती है, लेकिन व्यासदेव क्या करे हैं, एक ऐसा कैरेक्टर जो धृतराष्ट्र है, जिनमें श्रद्धा नहीं था, भगवान पे विश्वास नहीं था, भगवान को वो कभी माने नहीं। ऐसा व्यक्ति जिसका मन हमेशा द्वेष, हमेशा वट ईर्ष्या, हमेशा वट लोभ मोह, हर चीज धृतराष्ट्र के मन में ये भावना था। हाँ, अब इसीलिए वो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, धृतराष्ट्र ने कहा हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के में युद्ध, ये जो अभी युद्ध के लिए जो चले गए हैं मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र, उनके बारे में मेरे को जानने की जिज्ञासा है। लेकिन उनके मन में एक चिंता भी है, ये धर्मभूमि है। एक्चुअली देखा गया तो कुरुक्षेत्र धर्मभूमि कहलाती है। क्यों प्रभु जी, क्या कुरुक्षेत्र के बारे में कुछ कहानी है क्या? यस, धर्म क्षेत्र इसीलिए कहा गया, वो उनके ही राजा यानी कुरु राजा थे, इनके ही पूर्वज
किनके? कौरव और पांडवों के एक पूर्वज है कुरु। वो स्वयं क्या करे, इतना बड़ा यज्ञ करे, इतना बड़ा यज्ञ करे, वहां पे यज्ञ करके यज्ञ में सबको रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो धर्म का बीज बोना चाह रहे थे, धर्म का बीज बोना चाह रहे थे। उनके मन में तड़प था कि नहीं, यहाँ पे अगर कोई भी अगर चाहे पूजा करो, यज्ञ करो, दान करो, चाहे मृत्यु को भी प्राप्त हो, तो वो सीधा भगवत धाम चले जाए। ये ऐसा पुण्य प्रदेश होना चाहिए। उनमें उनके मन में वो भावना थी। वो भावना से वो क्या करे, कठोर कठोर वो यज्ञ करे, बड़े परिश्रम के साथ में वो बीज तो बोना है। इवन एक दिन क्या हो गया, विष्णु भगवान स्वयं वहां पे उनको परीक्षा लेने आ गए। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में राजा कुरु को परीक्षा लेने आ गए, तो मांगने लगे, नहीं ठीक है, आप मेरे को कुछ दे दो। तो वो अपना पैर आगे दिए, पैर को विष्णु भगवान स्वयं काट दिए, और एक पैर दिए, और एक पैर को भी काट दिए, हाथ दिए, हाथ को भी काट दिए। देन फाइनली भगवान प्रसन्न होके, ठीक है, आपको मैं फिर से आपको सब चीज दे दूंगा, आपके पैर हाथ सब अब मेरे को मालूम हो गया। आप पूरी तरह से विश्वास कर रहे हैं कि ये क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएंगे। हाँ, मैं आपको चलो दे दूंगा ये बार। तो ऐसा, तो ये जो धर्म, ये जो कुरुक्षेत्र भूमि है, इतना इतना सिंपल नहीं है, वो एक धर्म क्षेत्र है। इसलिए धृतराष्ट्र के मन में ये शंका आ रही है, मेरे पुत्र वहां पे चले गए, ये तो धर्म भूमि है, क्या मेरे पुत्रों में परिवर्तन हो गया? क्या वो लोग राज्य दे देंगे? नहीं, तो ये जो पांडव है वनवास में तो रह चुके हैं, मेरी विशाल सेना देख के, भीष्म पितामह को देख के, मेरे पुत्रों 100 पुत्रों को देख के, क्या वो बोलेंगे कि हम शस्त्र डाल दिए, यस मैं फिर से हम लोग वनवास चले जाएंगे? क्या उनकी जिज्ञासा थी ये जानने के लिए। किससे जान रहे हैं वो? संजय से। तो संजय एक हम लोग आज के अध्याय में 3 कैरेक्टर, एक्चुअली भगवत गीता में हम सिर्फ कृष्ण भगवान को जानने के लिए है, लेकिन ये जो अध्याय है किसके लिए है? 3 अलग अलग कैरेक्टर्स है यहाँ पे। 3 वो कौन से कैरेक्टर है? पहला कैरेक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र एक ऐसे व्यक्ति है, वो क्या कर रहे हैं, अपने ही परिवार वालों को क्या कर रहे हैं, क्या प्रश्न ही कैसा पूछे हैं, युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र, यानी वो अपने ही, एक्चुअली अपने भाई के ही बेटे हैं, अपने ही परिवार के बच्चे हैं। उनको क्या कर रहे हैं, ये तो पांडु के पुत्र है, यानी वो डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करके क्या पूछ रहे हैं, जैसा जनरली हम लोग क्या करते हैं, दूध को फोड़ के अगर हमको कुछ रसगुल्ला बनाना है, कलाकंद बनाना है, कुछ भी बनाना है अच्छी सी, देन वो हम लोग थोड़ा सा नींबू पानी डाल देते हैं। क्यों? दूध को उसको तोड़ना है हमको, तो वो फाइनली वो टूट जाता है। तो वैसा ही हमारे जो विलन नहीं बोलना है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। धृतराष्ट्र है, जो नेत्रहीन है, वो क्या कर रहे हैं, बढ़िया सा अपने ही परिवार को तोड़ रहे हैं। क्यों? उनको आगे जाके किम कुर्वत संजया, मेरे को आगे जाके रोज राज्य पूरा भोगना है, मैं राजा बन के रहना है, कुर्सी नहीं जाना। आजकल दुनिया में सब लोग लड़ रहे हैं, किसके लिए? कुर्सी के लिए। वो भी वही कर रहे हैं, कुर्सी के लिए। लेकिन हम यहाँ पे क्यों जन्म लिए, वो उनको भी नहीं मालूम था। स्वयं कृष्ण भगवान सामने है, ना कभी उनकी भक्ति करे, ना उनको समझने की कोशिश करे, प्रयत्न करे, जीवन भर कुर्सी कुर्सी कुर्सी, अल्टीमेटली सब चले गया। ठीक है ना? अब और आगे बढ़ेंगे। तो ये धृतराष्ट्र का थोड़ा हम लोग उनका विचार क्या था। धृतराष्ट्र में एक डाउट था, मेरे पुत्र विजय को प्राप्त होंगे, ये युद्ध तो चल रहा है, या उनको जीत इनके पक्ष में रहेंगी या उनके पक्ष में रहेंगी। यह कुरुक्षेत्र एक धर्म का स्थान है, और मेरी सेना वहां पे, यानी हमारी सेना वहां पे जीतेगी या नहीं है। वहां पे भी कृष्ण भगवान है, लेकिन नहीं हत्ते है, कृष्ण भगवान नहीं लड़ेंगे, ऐसा बोल दिए ना। तो कृष्ण वहां पे धृतराष्ट्र का माइंडसेट पूरा कैसा था? भयभीत। और क्या था? आसक्ति थी। किनको? धृतराष्ट्र को। किससे? अपने परिवार से, मेरे बाद में मेरा बेटा ही बनेगा राजा, ये कारण था ये युद्ध का। एंड फाइनली क्या हुआ? मैं और मेरा, मैं अच्छा रहूंगा जीवन में, और मेरे पुत्र अच्छे रहेंगे, बाकी के सब, ये ऐसा बताया गया। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब ये युद्ध क्यों हुआ, कोई हम लोग समझते हैं, महाभारत का युद्ध का कारण क्या है। एक्चुअली वास्तविकता में महाभारत का युद्ध का कारण, यस आप बता सकते हैं, कोई भी, एनीवन कैन रेज द हैंड। अभी से अब यहाँ से हम लोग बीच में मैं प्रश्न पूछूंगा, आप लोग रेडी रहना अपना हैंड रेज करके। तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ माता जी और प्रभु जी?
यस नारायण प्रभु, क्या बात है, आपके नाम में नारायण है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोलिए प्रभु जी, ये युद्ध क्यों हुआ, रीजन। हरे कृष्णा अहंकार की वजह से हुआ। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे। जी, ये युद्ध अहंकार का, की वजह से हुआ। अच्छा ठीक है प्रभु जी, ओके, हरि बोल प्रभु जी। और कैलाश कैलाश खत्री प्रभु, आपका क्या टेक अवे प्रभु, युद्ध क्यों हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी, युद्ध हरे इसलिए कृष्ण हुआ प्रभु। कि धृतराष्ट्र की जो दूरदृष्टि थी वो बहुत कम थी, वो देख नहीं पाया दूर का, इसकी वजह से। यस हरि बोल, वो एक्चुअली बोलने का मतलब नेत्र से भी अंधा है, और इवन इवन उसका बुद्धि से भी वो अंधा है। चलो ठीक है, वेरी एक्सलेंट टेक अवे। और आप क्या बताएंगे प्रभु, उदय उदय प्रसाद यादव प्रभु, आपका आपका टेक अवे क्या है प्लीज। आप लोग कभी कभी क्या होता है, मैं मेरे को ऐसा लगता है, अगर मैं आप लोग अनम्यूट करके, आप लोग हैंड हैंड रेस करने का एक ऑप्शन है वहां पे, आप लोग कभी कभी बोलना है, कभी कभी आप अपना वीडियो भी ऑन करें तो मैं भी आपको देख सकता हूँ। नहीं तो ये जैसे हम लोग क्लासरूम में जाते हैं, क्या करते हैं, बढ़िया सा एक टीचर रहते हैं, टीचर के सामने हम बैठते हैं, तो वो अलग बात है, बैकग्राउंड अलग है, वो अलग बात है, किसी और जगह पे है, लेकिन बढ़िया सा आप लोग सीरियसली सीरियस रहना चाहिए हमको। यस प्रभु जी बोलिए, उदय प्रसाद प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु, रीजन क्या है। ललिता माता जी रीजन क्या है आपके हिसाब से, नागेंद्र प्रभु ये रीजन क्या है। अपना मोह, कुर्सी कुर्सी का मोह, अपने तो- बेटे का मोह। यस हरि बोल, क्या बोले मैया, कुर्सी का मोह और अपने बेटे का भी मोह है, ये क्या बात है। यो नागेंद्र प्रभु, आपका टेकअवे क्या है जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हमारा सर ये है, जो 10,000 थे, जो किंग थे वहां के, उनकी जो हाँ। लीडरशिप थी वो उनकी अच्छी नहीं थी। वो अपना कोई डिसीजन नहीं ले पाए, जिस वजह से और सारे डिसीजन दुर्योधन पे उन्होंने छोड़ दिए। और वो इतना महत्वाकांक्षी था उस सिंहासन के लिए, वो किसी को नहीं कुछ देना चाहता था। नहीं देना चाह रहा था, यस, यानी उसके मन में, यस परफेक्ट आंसर, ये भी आपका परफेक्टली और अरूप सिन्हा प्रभु, आपका कानपुर से, हरि बोल बोलिए प्रभु, आपका क्या टेकअवे है प्रभु। ये सब हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। ये सब गद्दी के लिए हो रहा है, सीट के गद्दी के लिए, यस, आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी पड़ोसी से, कभी परिवार में, सिर्फ पैसा, प्रॉपर्टी, लक्ष्मी, नहीं मैं ही पैसे वाला बनूंगा, मेरे बाद में मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे, यानी वो भावना उनमें है। केवल चलो ठीक समझ है, नहीं पाए क्या है जीवन, क्या है। यस ठीक है प्रभु, हरि बोल, थैंक्स प्रभु। देवेशी देवेशी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी कृष्णा बोलिए, सर। माता जी क्या टेक अवे है, आप क्या समझ सर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर ये धर्म की स्थापना के लिए हुआ था, जो ये अच्छा, महायुद्ध है। हरि बोल। लोगों ने अपने 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 धर्मों की रक्षा, इतनी मतलब वो इतने कंफ्यूज हो गए थे कि एक्चुअली धर्म है क्या। तो हम्म, अपार्ट फ्रॉम जो लोग जो गलत थे वो तो ठीक है, बट जो लोग सही थे वो भी धर्म के चक्कर में गलत का ही साथ दे रहे थे। गलत तो का है, जैसे कि भीष्म पितामह कर्ण, ऐसा, जी, चलो यार, तो हरि बोल। इसीलिए कहते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है कि मतलब महायुद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दुर्योधन या धृतराष्ट्र वो थे, बट इसलिए क्योंकि जो सच में इतने अच्छे लोग थे वो लोगों ने भी गलत का साथ देना धर्म के लिए जरूरी समझा। तो उन्होंने एक दोबारा से समझाने के लिए कि धर्म क्या है, इसके लिए ये युद्ध करवाया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, एक्सलेंट टेक अवे प्रभु, एक माता जी, एक्सलेंट टेक अवे, थैंक वेरी यू एक्सलेंट सर। टेक अवे, हरि बोल। विजय प्रभु आप लास्ट अंतिम बोलिए, फिर हमारे चरण सिंह प्रभु कहाँ चले गए, अभी तक हैंड रेस करे चले गए, कोई बात नहीं। विजय सिंह प्रभु आप कुछ बोलना चाह रहे। धृतराष्ट्र की आसक्ति है, सांसारिक आसक्ति। ये सांसारिक आसक्ति है, आसक्ति आ तो सकती है, जा नहीं सकती है। तो ये इसलिए कारण हुआ प्रभु। तो यस, आसक्ति रहना चाहिए प्रभु। आसक्ति किस पे रहना चाहिए, सांसारिक वस्तुओं पे आसक्ति नहीं रहना चाहिए, भगवान की, अरे मैं क्या करे तो भगवान को प्रसन्न करूं, वो रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, क्या हो गया कि वो नहीं, मैं तो सिर्फ मैं और मेरा, तो इसमें है उसका आसक्ति के कारण। यस वेरी एक्सीलेंट, सब लोग बढ़िया सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक्चुअली और एक एवरी आंसर इज करेक्ट। तो ये कारण था, धृतराष्ट्र के ही कारण हुआ। धृतराष्ट्र को बोला गया, विदुर बोले जब दुर्योधन का जन्म हुआ, देखो कली के अवतार में ये जो कुछ चिन्ह आ रहे हैं, सब जब इनका जन्म हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि भाई आगे जाके ये आपके पूरे वंश को मिटाने वाला है, इसको आप इमीडिएटली त्याग दो। लेकिन वो अपने अपने क्या प्रेम, आसक्ति के कारण, मोह, मेरा बेटा, मैं कैसा त्यागूंगा, ऐसा समझ के क्या करा वो, नहीं एक्चुअली देखा गया तो हमको क्या करना चाहिए, अगर
हमारे परिवार के लिए अगर किसी कोई एक एक्चुअली देखा गया है तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन कौन नहीं करते हैं। परिवार के लिए अगर कोई बुरा व्यक्ति है, वो हमारे परिवार में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, हमारे जिया जान के लिए उसके उससे धोखा है, हमको प्रॉब्लम है आगे जाके, तो फाइनली हम वो वैसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। अगर हमारे गांव में एक परिवार है जो हमेशा पूरे गांव का विनाश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो वह घर वालों को त्याग देना चाहिए। अगर एक देश में एक गांव है, तो वो गांव पूरा डिसाइड कर लिया है कि ये पूरे देश को यस बॉम्ब डाल के उड़ा देंगे, देन फाइनली वो पर्टिकुलर गांव को भी त्याग देना चाहिए। क्यों? सब माने सबके लिए, सबको भला के लिए किसी एक को अगर त्याग रहे हैं तो बिल्कुल त्याग सकते हैं, बिल्कुल त्याग सकते हैं। लेकिन जब उनको बोला गया कि त्यागो, नहीं मैं नहीं त्यागूंगा, मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, लेकिन क्या हो गया? पूरा वंश। ऐसा लगता है जब हमारा हमारा हमको अगर ऐसा बोला है, इवन देश का भी पूरा पूरा अगर विश्व को अगर रक्षा करना है एक देश से, देन वो देश को भी त्याग देना चाहिए। अगर नहीं हमको यस भगवान से अगर जोड़ना है, हमारे को अपने आप को भगवान से जब जुड़ रहे हैं तो संसार को त्यागना है, भगवान मिल रहे हैं तो संसार को भी टाटा, क्योंकि भगवान मिल रहे हैं। ये दिस इज व्हाट द रियल थिंग। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब दूसरा श्लोक क्या है? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजवचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन, जैसा अभी प्रभु जी बता रहे थे, वो अपना निर्णायक डिसीजन नहीं ले रहा था, पूरा दुर्योधन ही कर रहा था मनमानी, तो अपने आप को राजा समझ रहा था। कौन? दुर्योधन। तो वही संजय भी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभी प्रश्न तो पूछे हैं कि वो युद्ध भूमि में क्या चल रहा, मेरे को बताइए। अब जैसे ही प्रश्न पूछे, पहले पहले वो कौरवों के बारे में बताए, फिर बाद में पांडवों के बारे में बता रहे थे। ये अब सैन्य का निरीक्षण हो रहा है, वहां पे क्या चल रहा है वो बता रहे हैं। तो राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास में गया और ये शब्द बोले। क्या है वो शब्द? वो शब्द क्या है अब हम देखेंगे। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमोन् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। एक्चुअली देखा गया तो जब ये भगवत गीता बोला गया, जब ये भगवत गीता बोला गया, स्वयं स्वयं जो अर्जुन के बड़े भाई है, जो बड़े भाई है युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर जिनको हम बोलते हैं, वो स्वयं क्या करे, वो अपने गुरु के पास में गए। लेकिन कैसा गए? राजा के वेश में नहीं गए, एक साधारण अपना किरीट सब निकाल दिए, जाके हे गुरु मेरे को आदेश दे दीजिए, अब मेरे को आदेश दीजिए युद्ध करने के लिए। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी खुशी है युद्ध करना, ठीक है मैं करूंगा। ये एक अच्छे से शिष्य का गुण है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं? हे आचार्य, दुर्योधन की भावना। पहले हम देखें मनस्थिति किसकी? धृतराष्ट्र की। अब सेकंड कैरेक्टर कौन है? दुर्योधन के बारे में थोड़ा सा हम जान रहे हैं। ठीक है, दुर्योधन क्या कर रहे हैं? पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखकर, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य, देखो आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद का जो पुत्र है ना, वो कैसा बनाया है। एक्चुअली देखा गया तो ऐसा बताया गया। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू मैं कम बोलता हूं, लेकिन मैं सिर्फ ज्यादातर कृष्ण भगवान पे कंसंट्रेट करता हूं। फिर भी आपके नॉलेज के लिए 11 अक्षौनी सोन सेना इधर थी कौरवों के पक्ष में, और 7 अक्षौनी सेना इधर थी। अब उसमें भी अलग अलग आप कभी गूगल में मारना, अक्षौनी में कितने घुड़सवार रहते हैं, कितने पैदल यात्री है, वो सब नॉलेज है। हम नॉलेज के पीछे नहीं भागना है, हम कृष्ण के पीछे भागना है, भगवान के पीछे भागना है। तो ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि देखो ये जो द्रुपद का शिष्य है ना, आपका ही शिष्य है वो, द्रुपद का पुत्र आपका जो शिष्य है, वो कितना अच्छा सा विशाल सेना को लेके आपके ही सामने आ गया है, आपका शिष्य लड़ने के लिए। वो गुस्से से कैसा देख रहा है, अपने गुरु के पास में कैसा जाना, हम पूरी तरह से मैं मूर्ख हूं, मेरे को आदेश दीजिए, सत्य क्या है बताइए, मेरे को बताइए। एक शिष्य ऐसा रहना, पूरी तरह से समर्पण के भावना से जाना। गुरु के पास में जाना है तो मैं बहुत टैलेंटेड पर्सन हूं, नहीं मैं तो कुछ अज्ञानी हूँ गुरु, मेरे को आप बताइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए गुरु, ये हमारा फीलिंग रहना। लेकिन वहां पे दुर्योधन कैसा जा रहा है कि नहीं, देखो आपने गलती किया, गुरु के गलतियों को पकड़ रहा है। वो ऐसा बोल रहा है। एक्चुअली क्या बोल रहा है? आपके बुद्धिमान। एक्चुअली थोड़ा सा एक कहानी देखेंगे हम लोग, डेली एक कहानी देखेंगे। आज ध्रुपद और
एक द्रोणाचार्य के बीच में, जो बचपन में क्या थे, अच्छे से मित्र थे। जैसा सुदामा कृष्ण मित्र थे ना गुरुकुल में, वैसा। लेकिन जब सुदामा कृष्ण के पास में गए तो क्या हुआ, कृष्ण बिना मांगे सब कुछ दे दिए। अब यहाँ पे उसका ऑपोजिट हो गया। क्या हो गया, जब द्रोणाचार्य अपनी परिस्थिति, गरीब परिस्थिति थी, तो वो याद करे कि मेरा मित्र तो अच्छा सा राजा बन गया है, द्रुपद नरेश बन गया है, मैं उसको जाऊंगा, जाके एक गाय पूछूंगा, क्यों, मेरा जो पुत्र है अश्वत्थामा दूध के लिए तड़प रहा है, तो मेरी पत्नी, धर्म पत्नी, उसको चावल को घोल कर उसको दूध है ऐसा बता के, वो दूध, वो हम समझ रहा है कि मैंने दूध पिया है। उनको बहुत तकलीफ हुई। वो तकलीफ के कारण वो गए अपने मित्र के पास में मिलने, और मित्र को पूछने लगे, हे मित्र, तुमने बोला था जब मैं राजा बनूंगा मेरे को आप आधा राज्य दे दोगे, मेरे को आपका आधा राज्य नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे को एक गाय दे दो। तो लेकिन द्रुपद तो राजा बन गए, जैसे ही हमारे पास में पैसा प्रॉपर्टी आ जाती, हम भी क्या हो जाते, चेंज हो जाते, हम भी बदल जाते, है कि नहीं, बदल जाते। तो फाइनली यहाँ पे भी क्या हो गया, द्रुपद बदल के बोलने लगे, तुम अगर ब्राह्मण बन के भिक्षा मांगते तो मैं दे देता था, तुम मेरे को मित्र बोले, मेरे को बहुत तकलीफ हो रही है, मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा, चले जाओ। तो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सके, कौन, स्वयं द्रोणाचार्य। ये इंसल्ट उनको बहुत तकलीफ हो रही थी, ये तो बहुत बड़ा तकलीफ हुआ, मैं इसका बदला लूंगा, प्रतिकार, यस, मैं इसको दंड सिखाऊंगा। वो बोला, द्रुपद क्या बोल रहा था, मित्रता तो समान लोगों में होंगी, ठीक है, एक दिन मैं भी इसके समान बनूंगा और फिर से इसको मित्र बनाऊंगा, वो वहां से चले गए और गुरु दक्षिणा में पंच पांडव को क्या पूछे कि द्रुपद को लेके आओ, द्रुपद को हरा के मेरे सामने लेके आओ। फाइनली वहां पे दुर्योधन पूरे कौरव चले गए, द्रुपद को हराने, नहीं हरा पाए, लेकिन अर्जुन अकेले, अर्जुन पांडव जैसे ही चले गए, अर्जुन ने बोला मैं गुरु दक्षिणा में दूंगा आपको, द्रुपद को लेके आऊंगा। लेकिन अर्जुन का बाणों का सामना द्रुपद नहीं कर सके, द्रुपद को बांध कर लेके आया गया। लेके आके द्रोणाचार्य क्या करे, पूरा राज्य छीन लेके क्या बोले, जाओ, तुमको मैं आधा राज्य दे रहा हूं, अब मेरे पास में भी आधा राज्य, तुम्हारे पास में भी आधा राज्य, हम दोनों अब दोनों बराबर के हो गए हैं, मैं तुम्हारा मित्र है, तुम भी मेरे मित्र हो। लेकिन क्षत्रिय है, उनके मन में क्या था, बदले की भावना। वो क्या करे, बड़ा सा यज्ञ करे, इतना बड़ा सा यज्ञ। जब वो द्वापर युग, वो युग में एक एक युग में एक एक यज्ञ है, शास्त्रों में हमको बताया गया, एक एक युग में ऐसा करो भगवान धाम जाएंगे। तो वो युग में वो क्या करे, बदले की भावना से कुछ मांगने के लिए यस बड़ा सा यज्ञ करे। तो फाइनली यज्ञ से एक पुरुष और एक स्त्री वहां से आए हैं। वो कौन है, पुरुष के रूप में कौन है, जो पुत्र उनके ही है, जो धृष्टद्युम्न, वो आए हैं, और पुत्री बन के स्वयं द्रौपदी आए हैं। तो वो जब आए हैं, अब ये अब तो वो बोले हैं कि आप तो मेरे मित्र हो, मेरा जो पुत्र है ना उसको आप ट्रेनिंग दीजिए। जबकि द्रोणाचार्य को मालूम था कि ये जो पुत्र जन्म लिया है, ये जो पुत्र यज्ञ से आया है, ये मेरे को मारने वाला है। फिर भी गुरु वो होता है, कभी भेदभाव नहीं करते। तुम्हारा कैस्ट ये है, तुम पैसे वाले हो, तुम गरीब हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम भारत देश के हो, तुम नहीं, गुरु कभी भी भेदभाव नहीं करते। गुरु क्या करते हैं, वो सत्य तत्वदर्शी है, वो सत्य जान गए हैं, सबको बताते हैं, आ जाओ भैया, ये रास्ता सही रास्ता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली यहाँ पे वो तो शिक्षा गुरु है, तो शिक्षा दे दिए। किसको शिक्षा दिए, द्रुपद के पुत्र जो धृष्टद्युम्न है उनको शिक्षा दिए। क्या शिक्षा, अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा, सैन्य की शिक्षा बिना भेदभाव के दे दिए। ठीक है, अब थोड़ा ये तो हो गई कथा, अब आगे देखेंगे। तो एक्चुअली ऐसा बताया गया, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया कि 6 प्रकार के लोगों को इमीडिएटली मारे तो पाप नहीं लगता। वो कौन से 6 प्रकार के लोग हैं, अगर हमको कोई विष दे के मारना चाह रहा है उसको हम मार सकते हैं, पाप नहीं लगता। अगर कोई घर में अग्नि लगा रहा है, घर को अग्नि लगा के जला रहा है, और हम नहीं जलाने दो और एक घर बन लेंगे, नहीं, वैसे लोगों को हम मार सकते हैं। तो शास्त्र में बताया गया, ऐसे लोगों को अगर हम दंड देंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा। और घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, इवन हमको कानून भी बताता है, अगर हमको कोई मारने आए, हम रिटेलिएट, यस, हमारे सेल्फ डिफेंस में हम उसको मार दिए, तो कानून भी बोलता है कि ठीक है, आपको दंड नहीं है,
ऐसा बोलता है। तो वैसा शास्त्रों में भी अच्छा सा बताया गया कि कोई हमको मारने आ रहा है, हम अगर उसको मार दिए हमारे बचाव के लिए, डेफिनेटली पाप नहीं लगेगा। हम जस्ट याद रख लेना। और धन लूटने वाला, हमारे घर में आके कोई धन लेके जा रहा है, उसको मारे तो उसको हम पाप नहीं लगेगा। और दूसरों के भूमि हड़पने वाला और पराई स्त्री को अपहरण करने वाले को अगर हम उसको मारे ना, देन हमको पाप नहीं लगेगा। देखना ये महाभारत का युद्ध भगवान क्यों कराए, कृष्ण भगवान अच्छा से रिक्वेस्ट करे दुर्योधन को, मैं तो युद्ध नहीं चाहता हूँ, मेरे को सिर्फ 5 गांव दे दो, 5 पांडव को, वो लोग अच्छा सा क्या करेंगे, वो गांव के राजा बनके हमारा लाइफ पूरा स्पेंड करेंगे। लेकिन दुर्योधन हट योग, हाँ नहीं मैं तो हटी हूँ, मेरे को मेरा राज चाहिए। जैसा माता जी बोल रहे हैं, हाँ मेरे को ये कुर्सी चाहिए, मैं ये कुर्सी नहीं दूंगा। आसक्ति के कारण वो बोलने लगा, एक सुई भी अगर धरती पे डाल दोगे उतनी भी जमीन में नहीं दूंगा, उतनी धरती भी नहीं दूंगा। तो क्या विष दे के भीम को मारने की कोशिश किया गया बचपन में? यस। घर को, यस, लाक्षागृह को अग्नि से जलाया गया, यस कौरवों ने। और घातक हथियार से हमला भी किया गया, यस। उनका धन पूरा लूट लिया गया, छल से दंड देना है उन लोगों को। और उनकी भूमि, उनका राजपाट जो भी इंद्रप्रस्थ था, छल से ले लिया गया। देखे ना हम लोग। और उनके स्त्री के साथ में अन्याय, यस, भरी सभा में द्रौपदी के साथ में अन्याय, एक अबला नारी का आप क्या कर रहे हैं, उसका वस्त्र, यस, बढ़िया सा टीवी देख रहे हैं, जैसा अधर्मी का साथ दे रहे हैं, जब माता जी बोल रहे हैं। हाँ, ये सब गलत है, ये सब गलत है। तो भगवान उस जब भी डिसाइड कर लिए, ये जो जितने भी, जैसा हम लोग खेत में जब किसान अगर कुछ समझो धान का केस लगाया है, फिर भी अवांछनित कुछ पौधे आते ना, आए तो वो किसान क्या करता है, अरे मैं तो ये यहाँ पे गन्ने का डाला, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वो उसको निकाल के फेंकता है। तो भगवान उसी लिए आए हैं ये धरती पे, धर्म की स्थापना करने के लिए। ये सब लोग गलत लोग है, अधर्मिया हैं, इनको तो दंड देना है, इसलिए वो आए हैं। तो ये 6 प्रकार के लोग, अगर हम आगे जाके 6 प्रकार के हमारे शास्त्रों में देखो, अगर राम जी हमको क्या बताए, हमारे शास्त्र हम अच्छा सा समझ नहीं सकते। शास्त्र राम जी क्या करे, उनकी भार्या को कोई अपहरण करके लेके चले गया, अरे भैया उसको ढूंढे, उसका एड्रेस निकाले, उसके घर में घुस के उसका पूरा वंश को मिटाए ना। ये नहीं बोले कि गांधी जी के वैसा, ठीक है मेरे पास में 2 कन्याएं हो, एक का अपहरण कर लो और एक भी अन्याय, और कन्या को दे दूंगा, अपहरण करो, एक गाल देता हूं और एक गाल। कहाँ पे बताया गया? हमारे शास्त्रों में नहीं बताया गया। फिर भी हम लोगों को गांधी जी का प्रिंसिपल पढ़ाते हैं और हमको बोलते हैं तुम तो सनातनी हो। कृष्ण भगवान एक की लाज रखने, एक की, यानी द्रौपदी भक्त है, कृष्ण भगवान द्रौपदी के जब केश खोला गया, उनके लिए क्या करे, कई सौ कौरवों के पत्नियों के केश खोल दिए। कितने, देखो भगवान जो भक्त बन जाते हैं भगवान के, तो भगवान डेफिनेटली भगवान हमको शास्त्र बता रहे हैं, देखो ऐसा हुआ, ये करो, उसका गलत मीनिंग मत निकालो। और अब हम आगे बढ़ेंगे। सघोषोधात्र राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदरायात् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो भयानुनादयान। कितना अच्छा श्लोक है। अब वहां पे देख लिए कौन, भीष्म पितामह देखे कि ये डर के कारण दुर्योधन ये बात कर रहा है, तो पहले भीष्म पितामह शंख बजाए। शंख जैसे ही बजाए, धीरे धीरे से अब सब लोग शंख बजाने लगे, ठीक है ना। अब इन विभिन्न शंखों में शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, और जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों को हृदय को विदीर्ण करने लगी। जैसे ही भीष्म पितामह बजाए, यहाँ पे पांडवों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पंचजन्य शंख बजाया गया, जब कृष्ण भगवान अपने शंख को, अर्जुन अपने शंख को, सब अपने पांडव जब शंख बजाए, ये शंख कुछ लक्षण बताए गए। संजय धीरे धीरे से इंडिकेट कर रहे थे दिव्य शंख, ऐसा बताया गया। ये शंख जो शंख है, इधर पांडवों के पास में दिव्य शंख जैसे ही बजाया गया, जस्ट मात्र ध्वनि से इन लोग डर गए। कौन लोग? कौरव लोग। थोड़े से चिन्ह हैं, वो चिन्ह जैसे कि और एक चिन्ह क्या है, अब
उस समय हनुमान से अलंकृत ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन, अर्जुन के रथ पे क्या थे? अर्जुन के रथ पे स्वयं हनुमान जी। यस, जहां भगवान है वहां सेवक है, रहेंगे रहेंगे ना, रहेंगे। तो वो तो राम के ही व्हाट, पहले तो राम के जब राम जी पे कष्ट आया था, देन फाइनली हनुमान स्वयं जाके, कितना अच्छा, हमको पूरा रामायण में मालूम हनुमान जी के लीलाएं क्या क्या करे वो। आज आज वो थोड़ा सा पास टाइम में क्या हुआ, तो वहां स्वयं हनुमान जी ध्वजा पे है। किसकी ध्वजा पे? अर्जुन के ध्वजा पे, ठीक है ना। और आगे बढ़ेंगे। अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। क्या वचन कहे वो हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे। अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथं स्थाप्य मत। अब अर्जुन अर्जुन कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हे कृष्ण भगवान, हे अच्युत, अच्युत यानी जो भगवान कभी चूकते नहीं। हमारे भक्तों को अगर तकलीफ आ गई, भक्त अगर एक बार भगवान के शरण में गए तो भगवान कभी भी भूलते नहीं, बिल्कुल नहीं भूल के वो भक्त को उद्धार करेंगे, वो भक्त को सही रास्ता बताएंगे। ये भगवान का एक गुण होता है। तो जैसे जैसे गुण है वैसा वैसा उनके नाम धीरे धीरे से और बहुत सारे नाम आएंगे। हम लोग कभी कभी टाइम मिलता गया तो हम लोग नामों का भी बारे में विश्लेषण दे, उनके बारे में भी जानेंगे। तो अब भगवान को संबोधित कर रहे हैं, कृपा करके मेरे रथ को, मेरा जो रथ है सेना के बीच में लेके चलो। किनको बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं, मैं देखना चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरे लिए युद्ध के लिए जो लड़ने आए हैं ना, मैं देखना चाह रहा हूँ। भगवान क्या करे हैं? भगवान देख लिए ये खेत में ये सब अवांछनित ये वट पेड़ है, इनको सब तो निकालना है। वो तो आ गए हैं। अब जब जैसे ही उनके रथ को लेके जाने के लिए आदेश दिया गया, स्वयं अर्जुन उनका जैसे ही आदेश, अर्जुन आदेश यानी एक मित्रता भाव में वो बोले हैं। जैसे ही बोले तो वो क्या करे, अपने रथ को कहाँ पे लेके गए? भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के सामने लेके गए। अगर वो चाहते तो अपना रथ को दुर्योधन के सामने लेके जा सकते थे, कर्ण के सामने लेके जा सकते थे, इमीडिएटली अर्जुन बाण मारना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन वैसा नहीं करे। क्यों? भगवान को मालूम मैं तो भगवत गीता दूंगा, ये अर्जुन भ्रम में आएगा, अर्जुन जैसे ही भ्रम में आएगा मैं बोलना स्टार्ट करूंगा। और रथ को लेके जाके बोलने लगे, गुरुओं को देखो, अब देखो एक्चुअली अर्जुन क्या कर रहा है, वो अपने वट भगवान की दृष्टि से नहीं देख रहा है। भगवान क्या बोल रहे हैं? ये सब अधर्मिया हैं, इनको मारो, उनका उद्देश्य था। लेकिन वो अब यहाँ से अर्जुन का विलाप स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली देखा गया तो हम कभी भी रिश्ता किसी से भी लगाते हैं तो वो रिश्ते में क्या होता है? डर रहता है, हमारा दिल टूट गया, निराशा, वो हमारे को ये बोला वो बोला, कभी कभी डरते हैं हम लोग कहीं बिछड़ने के बारे में। लेकिन भगवान से हम एक बार संबंध जोड़ लिए तो भगवान का संबंध कैसा रहता है? भगवान द्वारा अपने भक्तों की सेवा करना। यस, हरि बोल। भगवान भक्त के लिए क्या बन गए? देखो, भगवान भक्त के वश में है। ये भगवान भक्त के वट वो बोले सारथी बन जाओ। ओके, हम थोड़ा सा पैसा आ गया कि हम करते नहीं करते। भगवान देखो, वो भगवान है, सृष्टि करता है। वो बोले हैं, वो कभी ऐसा नहीं समझे हैं, ठीक है मैं आपके लिए सारथी भी बनूंगा। ऐसा ये संबंध हमको जानना चाहिए, भगवान को जानना, भगवान किस तरह से अपने आप को अपना जीवन में क्या क्या करे, उनका हम लोग समझना चाहिए। उनका मन में क्या था, हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान हमको क्या बताए, हम क्या कर रहे हैं, समझना चाहिए। तो शाश्वत उनका संबंध कैसा रहता है? हमेशा शाश्वत, कभी भी अपने भक्तों से विफल नहीं करता है। भगवान बने सारथी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब हम लोग देखेंगे, ऐसा बताया गया जब भगवान अगर किसी को बचाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली बचाएंगे। अगर भगवान किसी को मारना चाह रहे हैं तो कोई बचा भी नहीं सकता है। राखे कृष्णा मारे कृष्णा राखे के। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तत्र पश्चात स्थिता, ठीक है, टाइम भी इतना नहीं है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों के सेना के मध्य में अपने चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु साहब को अर्जुन जैसे ही देखे, अरे ये तो सब मेरे गुरु है, मेरे पितामह जी, मेरे पिता तो जल्दी से मृत्यु को प्राप्त हो गए, मेरे बचपन में मैं इनके गोद में खेला, मेरे भीष्म पितामह, मैं कैसे युद्ध करूं?
हाँ, ये सब मेरे परिवार वाले हैं, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, वैसे सब लोगों, पुत्रों पौत्रों, ऐसा सबके सामने मैं कैसा युद्ध करूं। अब यहाँ से अर्जुन के मन में कि एक प्रकार से दया, अर्जुन उवाच, ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो, दृष्ट्वे माम स्वजनम कृष्णा युयुत्स्वम समुपस्थितम सिद्धांति मम गत्राणि मुखम च परिशुष्यति। क्या बोल रहे हैं, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष देखकर मेरे शरीर के अंग धीरे धीरे से कांप रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। ये एक जो देहात्म बुद्धि, यानी जो लोग दुर्बल है, वो लोगों के कुछ ऐसा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। मैं कब रहा हूँ, ऐसा आगे आगे थोड़े थोड़े से हम लोग देखेंगे। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, ना उनसे किस प्रकार से विजय, राज्य और सुख। अब उसको बोल रहा है दूसरा कारण, पहले तो दया आ गई, फिर बाद में सुख, आनंद नहीं मिल रहा है मेरे को। अगर मैं इनको मारूंगा, मैं क्या करूं ये आनंद। जनरली हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सा कार खरीदते हैं, सबको बोलते हैं कार, ये स्टेटस पे लगाते हैं, घर बन लिए, घर बताते हैं, देखो मैंने घर प्रवेश किया, सब लोग आइए। अब वो अर्जुन बोल रहा है, अगर मैं सब इतने लोगों को मारे बाद में राज्य मिलेगा, मैं किसको बुलाऊं, मेरे सब लोग मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, तो मेरे को कोई आनंद नहीं मिल रहा है, दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णा अधर्मो विभाव, यानी कुल का नाश होने पर, अगर कुल में इतने लोग सब मर गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए ना, ये सनातन कुल का परंपरा टूट जाती है। इस तरह शेष कुल भी अधर्म को प्रवृत्त होता है। परंपरा जब अब टूट जाती है, हमको हमारे बड़े लोग, जो वृद्ध लोग हैं, जो लोग ज्ञानी हैं, अगर हमको हमारे परिवार में ये करना वो करना अगर नहीं बताए, तो हम लोग आजकल देखो क्या चल रहा है, अभी तक क्या चला, गणेश भगवान को ला लिए हम। यस माँ, वो गणेश भगवान की कैसा पूजा करना नहीं मालूम। हाँ ठीक है, गणेश भगवान तो ला लिए, 200, 500, 1000, आजकल तो कंपटीशन चल रहा है, मैं इतने बड़ा लाया, तुम इतना बड़ा लाओ। अरे भैया, वो गणेश भगवान के सामने मूवी पिक्चर के गाने लगा के नाच रहे हैं, कितना तकलीफ होता है हमको। हाँ, और मैया जब नवरात्रि आती है, नवरात्रि में क्या करते हैं, बढ़िया सा मूवी के गाने लगा के नाच रहे हैं। क्यों, परंपरा टूट गई है, हमको यह नहीं बताया जा रहा है क्या उचित है क्या अनुचित है, इसीलिए हम समझ रहे हैं ये ही करेक्ट है। अरे भैया, हमको समझना चाहिए। तो वही अर्जुन बोल रहे हैं, अगर युद्ध में सब मारे जाएंगे ना, हे भगवान, आगे जाके ऐसा परंपरा, सनातन परंपरा टूट जाएगी। टूट जाने से क्या होगा, अधर्म बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, अधर्मो ठीक है ना, हे कृष्ण, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया। स्त्री, अब क्या बोल रहे हैं, स्त्री के बारे में थोड़ा सा बोले हैं। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। और स्त्री तत्व के पतन से वृष्णिवंशी, हे वृष्णिवंशी, भगवान को अलग अलग नामों से बोल रहे हैं, अभिच अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। जैसे ही अधर्म बढ़ गया है, देन फाइनली आजकल चल रहा है ना, लिव इन रिलेशनशिप, आजकल चल रहा है, चलो हम जी रहे हैं, क्यों, एंजॉय करने। धर्म क्या है, सनातन धर्म नहीं मालूम, तो वो बोल रहे हैं यस, अधर्म प्रमुख हो जाता है, हे भगवान, ऐसा होने से स्त्री भी दूषित हो जाती है। फिर मेरे को ऐसे संतान आगे जाके आएंगे जो हमेशा टेररिस्ट बनेंगे, अवांछित संतानें, यस, अधर्म पे चलेंगे, ठीक है ना, वो ऐसा बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आप। अब फाइनली लास्ट श्लोक का क्या है, संजय उवाच, संजय ने बोला, संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन अपने धनुष को बाण तथा ये अर्जुन बढ़िया सा अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, और ज्ञान की बातें कर रहा है। वो ऐसा समझ के क्या कर रहा है कि नहीं, मैं बहुत बड़ा करेक्ट बात बोल रहा हूँ, हे कृष्ण भगवान, देखो अगर ऐसा करे तो यह धर्म बढ़ जाएगा, पाप हो जाएगा, मैं तो नहीं युद्ध लड़ूंगा, नहीं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे होंठ कांप रहे हैं, मेरे हाथ से मेरा धनुष गिर रहा है, मेरा गांडीव चले जा रहा है। ऐसा अलग अलग श्लोका में बताए। फाइनली गांडीव नीचे रख दिए। वही तो यहाँ पे बताया गया, रथोपस्थ उपवीश। यहाँ पे जैसे ही धृतराष्ट्र को ये मालूम हुआ
हुआ, वो थोड़ी देर के लिए आनंद खुश हो गया कि अर्जुन ही रियल रियल ऐसा योद्धा है जो ये युद्ध में बिल्कुल मेरे 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 को डर जिससे था वो ही अब युद्ध नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अब तो युद्ध नहीं होगा। हाँ, क्यों? वो संजय बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, देखो आगे जाके अर्जुन क्या करे, अपने धनुष तथा बाण को एक और रख दिए और शोक संताप्त के चित्त में रथ के आसन में बैठ गए। आज हम लोग क्या सीखा, थोड़ा सा रिवीजन देख लेंगे। तो अर्जुन के मन में क्यों, 4 कारण क्या है, मैं कल फिर से पूछूंगा, याद रखना है आपको। आज की कक्षा में क्या हुआ मैं कल बार बार पूछूंगा, प्लीज आप लोग अनम्यूट करके बताना कल। दया, अर्जुन को कारण क्या था, पहला कारण दया आ गई थी कि मैं नहीं मारूंगा ये लोगों पे, और दूसरा आनंद नहीं मिल रहा प्रभु जी मैं इन लोगों को मारने में, हे कृष्ण भगवान मेरे को आनंद नहीं है, फिर पाप लगेगा मेरे गुरु को, अगर मेरे भीष्म पितामह को मैं उनको मारूंगा, देन फाइनली पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे, हे भगवान मेरे परिवार के वट बड़े छोटे मर्यादा सब चले जाएगा, वो लोगों को नहीं मालूम है, देखो हम लोगों को ये भी नहीं मालूम श्राद्ध क्यों किया जाता है, वट पिंड कैसा देना है, अरे क्यों दे रहे, अरे पिता को नहीं मालूम, दादा को नहीं मालूम, वो पिता को नहीं बताए, पिता को नहीं मालूम, वो बच्चों को क्या बताएंगे, ये चल रहा है। तो वैसा वो बोल रहे हैं पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे, हे भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। फाइनली क्या है, असमंजस, कल के श्लोका में हम लोग देखेंगे, कल के अध्याय में एक अच्छा सा डाउट आया है उनको कि असमंजस परिस्थिति में यहाँ जाऊं वहां जाऊं। अब रियल भगवत गीता कल से आरंभ होंगी हमारी। एक्चुअली हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आती है, कभी कभी ये कॉलेज में जाऊं, ये जाऊं, क्या ये बिजनेस करूं, ये बिजनेस करूं, क्या ये घर ले आऊं लोन लेके या नहीं ले आऊं, क्या मैं क्या करूं, मेरे लिए उचित क्या है, क्या ये प्रॉब्लम्स मेरे पति से जीवन भर मैं लड़ते जाऊं, पति ही मेरे लिए व्हाट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सासू माँ ही क्रिएट कर रहे हैं, क्या मेरा परिवार के प्रॉब्लम्स ही बहुत बड़े प्रॉब्लम्स है, नहीं, रियल प्रॉब्लम क्या है, हाँ मैं जन्म इसलिए मिला है ये करने या वो करने, हम लोग भी क्या है ऐसा भ्रम में जी रहे हैं, ऐसे स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं, हम लोग भी क्या कर रहे हैं, तड़प रहे हैं आनंद के लिए, सुख नहीं मिल रहा है, सुख के पीछे हम भाग रहे हैं लेकिन सुख नहीं मिल रहा है। तो अर्जुन की भी परिस्थिति ये परिस्थिति बताने के लिए ना हमको पहला अध्याय बोला गया, ठीक है। 5 मिनट आपसे एक्स्ट्रा लेने के लिए लिया, कुछ भी नहीं समझना, हरे कृष्णा। अभी आपका कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, कैलाश प्रभु हरे कृष्णा हरि बोल। कभी कभी वीडियो ऐसा ऑन रखने से दिख तो बातें हैं। अच्छा प्रभु जी हरे कृष्णा, माता जी एंड प्रभु जी, किसी का कोई डाउट है तो। चरण सिंह प्रभु आप तो हरि बोल, आप भी जुड़ गए हैं प्रभु, क्या बात है। और नारायण प्रभु आपका क्या डाउट है प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी एक बात पूछनी थी। बिल्कुल प्रभु, बिल्कुल पूरी। और एक मैं बताता हूँ, अगर कोई भी अगर प्रश्न पूछना है तो कक्षा के एंड में बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं प्रभु जी हम भी कुछ बोलना चाह रहे, अब समझो नारायण प्रभु कुछ प्रश्न पूछे तो विजय सिन्हा प्रभु को कुछ बोलना है तो वो भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग एक फैमिली, एक 18 दिन के लिए क्या करेंगे, अपने आप को एक फैमिली में है, हर किसी को क्या करेंगे, जैसा डिबेट चलता है कभी कभी बोलते हैं हम कुछ बोलना आप कुछ बोलना, वैसा हम लोग अच्छा सा करें। इसमें क्या होगा, मंथन होगा, कभी कभी आगे बढ़ेंगे। यस, और जिसको एग्जिट करना है आप वो लोग जा सकते हैं। और छोटा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज 18 दिन तक ग्रुप में बने रहिए। और अगर आपको सर्टिफिकेट होना है, सर्टिफिकेट बढ़िया सा सर्टिफिकेट मिलेगा हमारे टेंपल के तरफ से, तो 18 दिन के लिए क्विज अटेम्प्ट करना पड़ेगा, छोटा सा क्विज, इजी क्वेश्चंस रहते हैं, क्विज अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। यस नारायण प्रभु आपका क्या प्रश्न है प्रभु। नहीं ठीक है। अरे प्रभु नारायण प्रभु, अच्छा ठीक है, ओके। चरण सिंह राणा प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, क्या डाउट है प्रभु। प्रभु मैं लेवल 2 की क्लास अटेंड नहीं कर पाया अब तक जो हुई है। हाँ प्रभु जी, कल मैं आपका इंतजार करा, संदीप नायक प्रभु जी ज्वाइन करे थे, मैं इंतजार करा प्रभु जी। डेफिनेटली आप नेक्स्ट वीक से ज्वाइन हो जाइए, तो कोई बात नहीं, ये तो क्लास रेगुलर चलती है 18 दिन तक, ये भी ज्वाइन करिए। तो कल मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा प्रभु जी, आप मैसेज भेज देना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी का कोई डाउट नहीं है, क्या बात है, हरि बोल। चलो कोई कुछ बताना चाह रहे क्या, प्रभु जी आपने ये नहीं बताया कि नहीं, मैं आपको उसमें ऐड करना भी है तो आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ कभी कभी बोलना है, आप कुछ भी अगर आपको ऐड करना है तो ऐड कीजिए, नहीं तो हम लोग ये अध्याय को यहाँ पे ही। ओके तन्मय माता जी हरे, तन्मय प्रभु हरि बोल, भागवतम से, हाँ हरि बोल। आप नहीं ज्वाइन हुए प्रभु जी लेवल 2 में,
मैं आपका हरे कृष्ण इंतजार प्रभु कर रहा जी। था। हरे कृष्णा प्रभु। जी प्रभु जी, मैंने एक्चुअली मैसेज किया था वो कृष्णा माता जी को कि ये अच्छा, कक्षा फिर से शुरू, मतलब नया कक्षा शुरू कब से होगी? तो ये तो 20 से कक्षा हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि अभी ये खत्म होगा फिर नया बैच शुरू होगा। कौन इसलिए सा मैं वो प्रभु? ये लेवल 2? लेवल 2 का। जी जी। लेवल 2 ज्वाइन हो गया। लेवल 2 कल से ही आरंभ हुआ ना प्रभु, सैटरडे के दिन से ही। मुझे तो कोई ये मैसेज बार भी नहीं मेरे आया। को सेवा दिया गया, जी मेरे को लेवल 2 लेने के लिए। जी तो जी ऐसा प्रभु, देखेंगे। तो आप लिंक भेज दीजिए, फिर से मैं ज्वाइन कर लेता मैं प्रभु। आपको बिल्कुल लिंक भेज दूंगा प्रभु। और जी अच्छा, जी अरे हर इतने सारे मैसेजेस, सॉरी मैं चैट नहीं देख पाया प्रभु जी। आप चैट में कोई प्रश्न है क्या? आवाज बहुत कम आ रही, कम हो गई है। मेरी आवाज अच्छी नहीं आ रही है कैलाश प्रभु? अरे अरे, मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन, सॉरी प्रभु, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मैं अब आपको अनम्यूट, आप बीच में से अनम्यूट कर सकते हैं अब आप। प्रभु जी आपकी आवाज एकदम क्लियर है। थैंक्स प्रभु, प्रभु थैंक्स जी, प्रभु। हाँ माता जी, मैया मैया बोलिए माता जी। प्रभु जी, मैंने आज से ही ज्वाइन किया, ये कल से ज्वाइन करना था, एक्चुअली हमें नॉलेज नहीं था। नहीं मैया, माता जी आज से, आज ही पहला दिन है माता जी। आज इंट्रोडक्शन के साथ साथ और बढ़िया सा पहला अध्याय हो गया है। आप आज से ही ज्वाइन करना था माता जी, ठीक है, कोई बात नहीं। पर हम कल 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 लेवल 2 का बारे में हम लोग बोल रहे थे। लेवल 2 जो 18 दिन के बाद में जो होता है, तो एक एक श्लोक 700 श्लोक डेप्थ में हम लोग जाते हैं, वो है लेवल 2। वो तन्मय प्रभु पहले बैच के है, इसके पहले के बैच के है, वो चरण सिंह प्रभु भी पहले के बैच के है, वो ऐसा बोल रहे हैं। और सुमित दास प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, आपके नाम में ही दास है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपको विकल्प दिया गया। बोलिए प्रभु, आपने हैंड रेस किया, कुछ प्रश्न पूछना है आपको? मैं थोड़ा क्लास में ज्वाइनिंग करने में लेट हो गया प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, अच्छा कोई बात नहीं प्रभु जी, आपको रिकॉर्डिंग तो मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा प्रभु जी, थोड़ा जरा समय के बाद में रिकॉर्डिंग रहेगा। और कई रिकॉर्डिंग रहते हैं प्रभु जी, कोशिश करना 6 बजे। आज तो उतना सिंपल सा अध्याय है, कल से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रभु जी, उठना है, जल्दी उठना है। हरे कुछ कृष्णा। चीज जानना है तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है हमको। थोड़ी सी 18 दिन के लिए नींद खोलिए ना, कृष्ण भगवान को सुबह सुबह फ्रेश। अच्छा कृष्ण भगवान ये बताए, हम तो ये समझ रहे थे, बढ़िया सा, ठीक है ना। नहीं तमोगुण में नहीं सर, रहते हम लोग, सतोगुण में रहते। 2-2:30 बजे सोता हूँ ना, पढ़ाई करता हूँ, अरे इसलिए बाप सुबह रे, नहीं अरे बाप रे, अरे उठ पाया। बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। प्रभु जी ठीक है, कोशिश करो फिर भी क्या ऐसा है तो देखो प्रभु जी, अगर मेरी क्लास मिस हो रही है तो आप 3 बजे की कक्षा में ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो 7 बजे की कक्षा में, तो 9 बजे की कक्षा में। ऐसा नहीं है कि मैं हूँ, कई हमारे टेम्पल से एट ए टाइम 4 अलग अलग टाइमिंग पे बैच चलता है। मेरे मनीष प्रभु जी जो को होस्ट है, जो आपको मैसेज भेजते हैं, शुभम प्रभु जी, उन लोगों को आप मैसेज भेज के आपका टाइमिंग भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सुबह में, लेकिन आप कौन सी भी कक्षा में ज्वाइन करो, लेकिन ज्वाइन करो। जी यस, महेंद्र प्रताप प्रभु, हरि बोल, हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। आपका कुछ डाउट है प्रभु? आपने हैंड रेस किया प्रभु, महेंद्र प्रताप सिंह प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो आपका जो बैच बता रहे हो सेकंड, उसका वो कल से स्टार्ट हुआ, उसका टाइमिंग क्या है सर? नहीं प्रभु जी, आप लेवल 2 का है प्रभु जी, वो लेवल 2 है प्रभु हाँ, जी, लेवल 2 की मैं बात कर रहा हूँ। आप लेवल 1 हो गया प्रभु जी आपका? हाँ, लेवल 1 मैं फरवरी से कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेवल 1 मेरा हो चुका है मेरा। तो फिर आप लेवल 2 ऑलरेडी ज्वाइन हो गए ना प्रभु जी। अलग अलग टीचर्स को दिया जाता है ऐसा बैच, तो आप नहीं, वो दिया तो जाता है, लेकिन वो सर 5 बजे रात वाला टाइम था ना, उसपे रात में 8 बजे का नेहा माता जी का, तो वो मेरे को नहीं हो पाता है। मैं इधर गांव में रहता, तो इधर लेट हो जाता। आप मैं ठीक है, आप एक मैसेज मेरे को भेज दीजिए प्रभु, मेरे को पर्सनली मैसेज भेज दो, तो देख रहा हूँ। मेरे को अगर कोई भी, अगर मैं प्रभु जी से भी बात करूंगा, हमारे टेम्पल से मॉर्निंग का बैच अगर लेना है, तो मैं उन लोगों को भी पूछ के मॉर्निंग का हम लोग सुविधा जो भी है हम लोग करेंगे, ठीक है प्रभु? हाँ, मॉर्निंग में मेरे को चाहिए, कोई भी टाइम हो, कोई भी टाइम हो, लेवल 2 मॉर्निंग का चाहिए ना। मैं आपको देख लूंगा, मैं आप जस्ट मेरे को एक मैसेज कर दीजिए प्रभु। आप ग्रुप में हैं, हमारे ग्रुप में लेवल 2 के? नहीं, लेवल 2 में आपके ग्रुप में नहीं है ना, तभी तो मैं टाइम पूछ रहा हूँ आपको। अच्छा प्रभु जी, मैं भी अभी एक्चुअली फर्स्ट डे था ना प्रभु जी, हम लोग 8 बजे लिए, मैं भी टाइम चेंज कर रहा हूँ अभी। सबको पूछ के जो कन्वीनियंट है वो टाइम हम लोग लेवल 2 लेंगे प्रभु जी। और आज के अध्याय को लेके किसी का कोई डाउट है? मैं महेंद्र प्रभु भी आपको मैं मेरा नंबर दे रहा हूँ, या तो आप मनीष प्रभु से संपर्क में कीजिए प्रभु, ठीक है? ठीक है प्रभु, वो बता दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। और किसी को कुछ भी तो डाउट नहीं है? ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरे प्रभु, अमन 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 प्रभु, आप अभी हैंड रेस करें प्रभु। ठीक है प्रभु, आपका क्या डाउट है? अमन श्रेष्ठा प्रभु, आपका कुछ डाउट है? आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु, कोई बात नहीं, सब पूरा हो गया। ओके ओके। नीलेश गुप्ता प्रभु, आपका कुछ डाउट है? हरे कृष्णा, जल्दी बोलिए। सर थोड़ा लेट हो गया था तो उसको रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी? प्रभु जी रिकॉर्डिंग का मेरी कक्षा का रिकॉर्डिंग मैं जनरली नहीं देता हूँ प्रभु जी। क्यों? लोग जैसे रिकॉर्डिंग रहता है, रिकॉर्डिंग में देखते हैं, ऐसा समझते हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं देखते हैं। मैं रिकॉर्डिंग के सख्त खिलाफ हूँ प्रभु जी। रिकॉर्डिंग होना है तो हमारे टेंपल का साइट है इस्कॉन मंगलुरु, कई रिकॉर्डिंग है हमारे शिक्षा गुरु के नाम निश्चित दास प्रभु जी के, आप उनके देख सकते हैं। और मनीष प्रभु से आप संपर्क में रहिए, वो दे देंगे आपको रिकॉर्डिंग, ठीक है? पवन मंदा पवन प्रभु, आपका क्या डाउट है प्रभु? अपने बताएंगे जैसे 5 प्रभु पवन मंदानी प्रभु, आपका क्या डाउट है? पहले ही आपको रिक्वेस्ट किया था प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, स्माइल करना तो अच्छी आदत है, तो इसको वो प्रॉब्लम की बताएंगे यार। क्या प्रॉब्लम प्रभु? दया भावना। यस, अब हाँ, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। अध्याय को लेके आज आप कोई डाउट नहीं पूछ रहे हैं। हरि बोल। दया की भावना तो अच्छी कारण है। ये तो कारण, ये जो आप जो बोल रहे हैं, फिर आप तो बोल रहे हैं गलत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ प्रभु, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कृष्ण भगवान कल आपके प्रश्न का उत्तर, आपको एक दिन तक आपको इंतजार करना पड़ा। दया किसमें करना चाहिए? दया वो लोग अधर्मी हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मेरे दृष्टि से देखो, ये लोग सब अधर्मी हैं, अधर्मियों को दंड दो। लेकिन ये बोल रहा है कि मैं तो दया कर रहा हूँ। हाँ, वो अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है। एक्चुअली हमको, हमारा जन्म यहाँ पे क्यों हुआ है? भगवान का आदेश। भगवान जैसा फ्रिज को एक मैनुअल रहता है, गाड़ी अगर खरीदे, गाड़ी कैसा चलाना मैनुअल रहता है, हमारे जीने के लिए भगवत गीता एक मैनुअल है। क्या करना क्या नहीं करना भगवत गीता में बताया गया। लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है? देहात्म बुद्धि के कारण वो अपने आप को शरीर समझ रहा है और बोल रहा है कि मैं तो दया कर रहा हूं ये लोगों पे। क्या वो लोग इन पे दया कर रहे हैं? इनका राज्य छीन के प्रभु, पवन प्रभु, इनको इनके स्त्री को यस भरी सभा में उनको तकलीफ दिया गया। वो लोग कभी दया करे इनके ऊपर? 12 साल का वनवास, अज्ञातवास, इतना टार्चर करे, और ये बोल रहा है कि अधर्मी लोगों के प्रति दया करना क्या ठीक है पवन प्रभु? नहीं प्रभु, ठीक नहीं। फिर दया किस पे करना चाहिए? भगवान अभी आगे जाके बताएंगे। भगवान और डेप्थ में बताएंगे प्रभु। स्वयं कल के अध्याय में पूरे डाउट्स जो भी है ना अर्जुन के, भगवान स्वयं क्लियर करेंगे। ठीक है प्रभु? ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक्स प्रभु। क्वेश्चन पूछना चाहिए, पूछना है। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ललिता माता जी हरे कृष्णा। थैंक्स अलॉट माता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आशा माता जी हरे कृष्णा। जिंदाल सभी को हरे कृष्णा। वंस अगेन मैं क्लास। बहुत 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 अच्छा लगा। हरी बोल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रोज क्लास कोशिश करके रेगुलर ज्वाइन हो जाइए। ये आईफोन बदल दीजिए थोड़ा सा बढ़िया सा। हरे कृष्णा सभी को।